आखिर इंडियन रेलवे कोयले को ढक कर ले जाने से क्यों डरती है? और आखिर अगर सोते वक्त आपके कमरे में कोई खाली कुर्सी पड़ी है तो भैया सावधान हो जाएं, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों भारत में हर महीने मोबाइल यूजर्स काफी तेजी के साथ कम होते हुए चले जा रहे हैं? तो भाई साहब की तरह शादी में जाकर जिम्मी जिम्मी गाने पर डांस करने की वाइब बनाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में IPCSC यानी कि इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि चाइनीज सैनिक इंडिया में बार बार सिर्फ कैटरपिलर फंगस हथियाने के चक्कर में ही अंदर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है भैया कि जब ये देश ही पूरी दुनिया के लिए खुद एक फंगस है तो ससुरा इन्हें फंगस की क्या जरूरत? असल में गाइस, इस फंगस का मेन काम कैंसर, किडनी डिसीजेस और नपुंसकता को कम करने के लिए होता है। और इसीलिए चाइना में इसे लगभग 10 से 12 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना में इस फंगस का प्रोडक्शन काफी तेजी के साथ गिरा है, तो चाइना फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिसके चलते हुए चाइना के सैनिक चाचा चू चू करते हुए अक्सर भारत में घुसने की नाकाम कोशिश करते हैं। एंड वेल, नाकाम इसलिए क्योंकि बेटा पापा से ना जीत सकते तुम लोग। गाइस, नॉर्मली जब भी किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी में घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है तो उस समय एम्बुलेंस ड्राइवर का एक ही मकसद होता है, और वो होता है जल्द से जल्द उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में उड़ीसा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक बड़े हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर जब भी किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जाता था तो भैया उससे पहले वो रास्ते में रुककर एक पैक गटकता था। और चलो ये तो फिर भी ठीक है, पर एम्बुलेंस में लेटे हुए पेशेंट को कौन पिलाता है यार? मैन विल बी मैन। असल में गाइस, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत बड़े स्केल में वायरल हो रही है जिसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर अपने हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने से पहले सड़क किनारे उसे रोककर कुछ इस तरीके से उसके साथ अल्कोहल के जाम को छलकाता था। हालांकि जैसे ही मामला पुलिस के सामने आया, पुलिस ने तुरंत ही इस इंसान को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये चीज अपने आप में दिल दहला देने वाली जरूर है। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 28 स्टूडेंट्स को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे गिनने की सरकारी नौकरी दी गई। हाँ, वही सरकारी नौकरी जिसे पाने के बाद गुल से गुलशन खिल जाते हैं। नहीं, ऐसा पहले मुझे लग रहा था, लेकिन इन बेचारों के साथ तो बहुत गंदा वाला खेला हो गया भैया। असल में गाइस, इन लोगों ने इस नौकरी को पाने के लिए एक बंदे को 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत दी। लेकिन 2 महीने ट्रेन के डिब्बे गिनने के बाद इन तेजस्वी लोगों को यह आभास हुआ कि एक्चुअली में रेलवे ने तो कभी इस तरीके की वैकेंसी को निकाला ही नहीं था, और जिस बंदे को इन्होंने रिश्वत की वो रकम दी थी वो तो कब का टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकल गया और इन बेचारों का कट गया। ओ, चूना लगा दिया। तो अब भाई लोगों, 2 प्यारे प्यारे शब्द इन लोगों के लिए कमेंट में टपका देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं आप लोगों के विचार इन लोगों के प्रति सुनने के लिए। गाइस, क्या आपको पता है कि कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रशियन आपको कभी भी अपने घर के अंदर विसल यानी कि सीटी बजाता हुआ नजर नहीं आएगा? लेकिन आखिर रशियन सीटी बजाने से भैया इतना डरते ही क्यों हैं? असल में गाइस, इन लोगों की मान्यता के अनुसार अगर आप अपने घर में सीटी बजाएंगे तो आप देखते ही देखते कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज बहुत बड़े स्केल पर बैड लक को लेकर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रशिया के तो बहुत से स्टेट्स में सिर्फ इसी चीज को लेकर भैया एक लॉ तक पारित किया जा चुका है, जिसके चलते हुए अगर आप अपने घर में सीटी को बजाते हैं और कोई भी इंसान अगर इसकी कंप्लेंट कर देता है तो आपको सीधा का सीधा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और इसीलिए रशियंस घर में कभी भी नहीं बजाते सीटियां, वो बजाते हैं तो सिर्फ तालियां, क्योंकि देखो ये चीज गुड लक को लेकर आती है और इतना उतना मतलब चलता है वहां पर। अजीब लेकिन सच। गाइस, आपने भी कभी ना कभी केला तो जरूर लिया होगा, और केला लेने के बाद आपने इस चीज के बारे में भी जरूर सोचा होगा कि उनमें से बहुत से केले तो बहुत ही जल्दी गलने लगते हैं, जबकि कुछ केले बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि भैया कुछ केले आगे समय से पहले क्यों मुरझा रहे हैं? ये कुछ अजीब सा साउंड नहीं कर रहा? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक बनाना की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि केले के अंदर कैसे छोटे छोटे माइक्रोज मौजूद होते हैं। असल में गाइस, ये माइक्रोज केले की ग्रोइंग स्टेज में ही उसके अंदर पनपना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए अगर इनकी क्वांटिटी बनाना में काफी ज्यादा होती है तो वो केला समय से पहले ही गलने लगता है, जबकि इनकी क्वांटिटी कम होने पर वो 2 से 4 दिन बेहद ही आराम से टिक जाता है। तो गाइस, इन्हीं केलों की तरह अपने ज्ञान को भी मुरझाने से रोकने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, हम लड़कों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चाहे कितना ही महंगे से महंगा परफ्यूम छिड़क लें या फिर जेल को लगा लें, हमारी तरफ भैया कोई मुड़कर भी नहीं देखता। जालिम दुनिया कहीं की। लेकिन भाई लोगों, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा आकाश भाई आज तुम लोगों को एक ऐसी सच्चाई बताने वाला है जिसके बाद आप जब भी सोने जाएंगे फॉर श्योर आप सिर्फ मुझे ही याद करेंगे।
हाँ, सुनने में अभी जो मैंने बोला काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन पहले पूरा सुन लो तब बात करेंगे। असल में गाइस, हमारे पूर्वज अक्सर हमसे ये बोला करते थे कि आप जब भी किसी भी रूम में सोने जाएं तो उस रूम में मौजूद किसी भी कुर्सी को कभी भी खाली ना छोड़ें। लेकिन समय के साथ हम उनकी ये बातें भूल गए। तो वहीं क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि जब भी हम किसी कमरे में सोते हैं तो उस कमरे में मौजूद चेयर कभी भी खाली नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर हर वक्त ही एक स्पिरिट बैठकर हमें घूर रही होती है। और ऐसी बॉडी टेक ओवर की बहुत सी घटनाएं तो हमें हमारी पौराणिक कथाओं में भी सुनने को मिलती है। तो भाई लोगों, ध्यान रखना, चाहे उस कुर्सी पर रखो तुम अपने गंदे कच्चे या फिर जूते, लेकिन वो कुर्सी कभी भी खाली ना छूटे। गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो कोरियन लोग होते हैं उनके फेस पर एक अलग ही तरीके का ग्लो होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्लो किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की देन नहीं, बल्कि एक मंत्र का कमाल है। अरे भैया, मैं सच बोल रहा हूं, मंत्र चमकदार बना रहे हैं लोगों को। असल में गाइस, ये मंत्र है मामी में मोमो, जो कि प्रेजेंट डेट में हर एक कोरियन सोते जागते उठते बैठते सिर्फ यही गुनगुनाया जा रहा है। असल में गाइस, इस मंत्र को कोरियन इतिहास से लिया गया है, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि इस मंत्र को जब हम बोलते हैं तो हमारे फेस की सभी मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा ग्लो आ जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कोरिया के अंदर मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोग आपको इसी मंत्र को बार बार बोलते हुए नजर आते हैं। तो अब कौन कौन मामी में मोमो करना स्टार्ट करने वाला है भैया, कमेंट करके बताना जरूर। गाइस, क्या आपको बताया कि जिस डोरेमोन एनीमे को हम और आप बड़े चाव से देखते हैं उसे बाकी की कंट्रीज तो छोड़िए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी बैन कर रखा है। और अभी तो रुको, क्योंकि इनके बैन करने का जो रीजन है वो आपको और ज्यादा चौंका देगा। असल में गाइस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये लगता है कि क्योंकि डोरेमोन एनीमे को इंडिया के अंदर हिंदी में डब किया गया है, तो अगर पाकिस्तान के बच्चों को ये दिखाया जाएगा तो इसका नेगेटिव और गंदा इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। अब क्योंकि ये कंट्री ऑफिशियली कभी भी इस सीरीज को उर्दू में तो डब कर ही नहीं पाया, तो अल्टीमेटली इन्होंने साल 2016 में ही इस एनीमे को अपनी कंट्री में ही बैन कर दिया। और भैया, मैं सिर्फ आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि हिंदी में आप बच्चों को देखने नहीं दोगे, उर्दू में आप डब कर नहीं पाओगे, और इंग्लिश तो मुझे माफ कीजिएगा पर दुनिया को पता है आपके मुल्क की कैसी है। Trying to good cricket, but credit to Netherlands cricket. गाइस, जब भी हम किसी भी नई क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम नॉर्मली ईश्वर या फिर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैया, वही बात अगर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जाए तो कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो जाती है। और ज्यादा से मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यहाँ के MBBS स्टूडेंट्स की एक प्रथा के अनुसार वो लोग अपने नए सेशन के पहले ही दिन किसी गुरु या फिर ईश्वर का नहीं, बल्कि एक मुर्दे की पूजा करके उसका आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि भैया आगे आने वाले समय में एक मुर्दा इन लोगों को जितना सब कुछ सिखा सकता है वो एक टीचर इन्हें कभी भी नहीं सिखा सकता। और इसलिए मुर्दे के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए इस अजीब से ट्रेंड को हर साल यहाँ पर किया जाता है। गाइस, आज से कुछ समय पहले मैंने आपको ये बताया था कि कैसे जापान उन लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेता है जो कि थोड़े से गुलगुले होते हैं, यानी कि मोटे। लेकिन क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में भी एक ऐसा स्टेट मौजूद है जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से यही चीज होती है, और वो स्टेट है केरला। असल में गाइस, केरला भारत का सबसे पहला ऐसा स्टेट है जिसने साल 2016 में फैट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, और इसे उन सभी प्रोडक्ट्स जो कि हमें मोटा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं उन सभी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, डोनट्स एक्सेट्रा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस स्टेट के अंदर अगर आप कोई भी फास्ट फूड खरीदने जाएंगे तो आपको उसके ऊपर एडिशनल 14.5% का फैट टैक्स देना पड़ता है। अजीब लेकिन सच। आखिर क्यों भारत में हर महीने मोबाइल यूजर्स काफी तेजी के साथ कम होते हुए चले जा रहे हैं? असल में गाइस, आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि हर महीने लगभग 10 से 15 लाख इंडियन मोबाइल यूजर्स अपने फोन से दूरियां बढ़ा रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर अचानक से ही इंडियंस को अपने फोन से ऐसा कौन सा डर लग रहा है? असल में गाइस, इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है आर्थिक मंदी। असल में इस समय दुनिया भर में आर्थिक मंदी अपने पैर पसारे हुए है, और उसका पूरा नहीं तो पार्शियल असर तो हमें हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम तो एक तरफ कम होती हुई चली जा रही है, तो वहीं मोबाइल डेटा प्लान्स काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे और मेन कारण की जाए तो भैया वो तो मैं पिछले काफी लंबे समय से चिल्ला कर बता रहा हूं, और वो है इंसोम्निया, मेंटल डिसीजेस, एंजाइटी और डिप्रेशन।
असल में गाइस आज से कुछ समय पहले जब इंटरनेट के दाम इंडिया में काफी ज्यादा कम हुआ करते थे तो लोग लंबे लंबे समय तक अपने फोन का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने फोन के एडिक्टिव हो गए। और अब प्रेजेंट डेट में इसी चीज के साइड इफेक्ट हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद ना आने के रूप में दिख रहे हैं, जिसके चलते हुए अब खुद बड़े बड़े इंडियन डॉक्टर्स का ये मानना है कि डेली उनके पास अब ऐसे बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि बहुत बड़े स्केल पर अपने फोन के आदी हो चुके हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में इंडियन यूथ जिस क्वांटिटी में अपने फोन पर शॉर्ट वीडियोस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है वो ग्लोबली सबसे ज्यादा है। एंड एज अ रिजल्ट भैया इस चीज का साइड इफेक्ट तो आना ही था और अब वो आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने फोन से दूर हो जाएंगे तो सारी चीजें सुधर जाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया में मोबाइल यूजर्स की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। बट इन शॉर्ट अगर मैं अपनी राय दूं तो देखिए, बिल्कुल खत्म करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है। आप अपने टाइम को निर्धारित करें और अच्छी चीज को कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे अगेन आप अपने टाइम और अपने पैसे दोनों को ही बचा लेंगे। आखिर इंडियन रेलवे कोयले को ढक कर ले जाने से क्यों डरती है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि नॉर्मली जब भी हम रेलवे से किसी भी सामान को भेजते हैं तो उसे कवर्ड वैगन के अंदर रखकर भेजा जाता है, तो वहीं बात अगर कोयले की जाए तो उसे कभी भी कवर नहीं किया जाता, जबकि इस स्थिति में कोयले की चोरी होने या फिर बरसात में गीला होकर खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो भैया आखिर ऐसा इंडियन रेलवे करती ही क्यों है? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोयले का मालगाड़ी के अंदर लोड होने का प्रोसेस है। असल में गाइस जब भी कोयले को खदान से निकालकर मालगाड़ी के ऊपर लादा जाता है तो उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर या फिर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऊपर से ही वैगन के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोयले को डाल देती हैं। अब अगर इस कंडीशन में अगर वो वैगन ऊपर से बंद होगा तो इन तरीके की मशीन से कभी भी कोयले को वैगन के अंदर नहीं डाला जा सकेगा, और एज अ रिजल्ट हमें अननेसेसरी मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ खर्चा ज्यादा आएगा बल्कि टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। साथ ही साथ जब भी इन गाड़ियों को किसी बड़े प्लांट में भेजा जाता है तो वहां पर भी इन वैगन्स को एक बड़ी मशीन के व्हील के अंदर रखकर कुछ इस तरीके से उन्हें उल्टा करके उनसे कोयले को काफी जल्दी निकाल लिया जाता है, और ये भी प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इन वैगन्स को ऊपर से कवर कर दिया जाए। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए टाइम, मैन पावर और पैसे को बचाने के लिए इंडियन रेलवे कभी भी कोयले को कवर्ड वैगन में नहीं ले जाती। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा के सीधा आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।